हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस। आगे क्वेश्चन को हम कुछ आपको एक्सप्लेन करके भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहला, HCl HNO3 आदि को जब जलीय विलयन में जल में घोलते हैं तो वो अम्लीयता का प्रदर्शन करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज को जब हम यौगिकों को जल में घोलते हैं तो वो अम्लीयता का प्रदर्शन क्यों नहीं करते। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, HCl और HNO3 को पानी में जब घोलते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं और हाइड्रोजन आयन के कारण ही वो अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें ग्लूकोज और अल्कोहल की, तो जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयनों में नहीं टूटते, और हाइड्रोजन आयन में अगर नहीं टूटेगा तो ये अम्लीयता का प्रदर्शन नहीं करते। तो अम्लीयता का प्रदर्शन जो होता है वो हाइड्रोजन आयनों के कारण ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, अम्लों को तनु करते समय, तनु का अर्थ होता है पानी मिलाना, यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्लों को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। तो सबसे सिंपल में एक आपको बता देता हूँ कि अम्ल में जल मिलाने की क्रिया एक उच्च ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण अत्यधिक ऊष्मा जो जल है वो अवशोषित कर लेगा, इसलिए हमारी जो परख नली है वो टूटेगी नहीं। लेकिन अगर हम अम्ल में पानी को मिलाते हैं तब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। जल की मात्रा कम होने के कारण परख नली उस ऊष्मा को अवशोषित करेगी, जिससे परख नली टूट सकती है। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित कर दे कि हमें अम्ल को पानी में मिलाना है, ना कि पानी को अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्सी विलयन में हम अधिक मात्रा में क्षारक मिलाते हैं, क्षारक मतलब जो पानी में घुल जाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता के आयतन को कैसे प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रभावित होगी क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक मात्रा में क्षारक मिलाएंगे हम, तो उसकी मात्रा क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो जल में घुलेगा और OH आयन में टूटता चला जाएगा। अगर हम अधिक पानी अगर मिलाते हैं तो OH आयन की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा pH मान। pH, इसके लिए pH मान किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी विलयन हो, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन या OH आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसे हम pH स्केल कहते हैं। यहाँ पर pH का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, pH ये एक जर्मन शब्द है जिसमें इसका अर्थ होता है पुसांस। ठीक है ना। सामान्यतः जो pH स्केल होता है वो 0 से लगा के तो 14 अंकों तक होता है। देखते हैं इसको अपन एक ग्राफ द्वारा। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे 0 से लगा के तो हमारे पास में 14 तक जो एक स्केल बना हुआ है। बीच में मिडिल जो टर्म है वो 7 है। 7 का मतलब होता है कि यहाँ पर वो उदासीन है। 7 से जब हम 0 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता का गुण बढ़ेगा, और 0 से जब हम 14 तक जाएंगे तो क्षारीयता का गुण बढ़ेगा। तो ये होता है एक pH स्केल। आगे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि pH मान 0 से जब 7 से नीचे जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी 0, तो अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। जितना प्योर अम्ल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, उसका pH मान उतना ही जो होगा वो कम होगा। अगर ज़्यादा होता है, 7 से ऊपर होता है pH मान, तो क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करे। अगर 7 है तो जो उसका pH मान जो होगा वो मतलब उदासीन होगा। वो जो शुद्ध पानी होता है उसका pH मान 7 होता है। चलिए देखते हैं अब जो pH मान का महत्व देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी का pH मान। देखिए, मिट्टी का भी अपना एक pH मान होता है। जब हम मिट्टी का pH मान ज्ञात करते हैं तो हमें उसका pH मान पता चलता है कि उसका pH मान कितना है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय। क्षारीयता का गुण कम है तो हम ऐसे खाद का यूज़ करेंगे, ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे जिससे उसका जो क्षारीयता का गुण है वो मेंटेन हो जाए, संतुलित मात्रा में हो जाए, जिससे अधिक पैदावार होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम पाचन तंत्र की। देखिए हमारा जो पेट होता है, उधर होता है, उसमें एक एसिड, एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब ये पेट दर्द और अपचन की शिकायत होती है, जिसके कारण हम इसका इलाज करने के लिए एंटासिड क्षारक का उपयोग करते हैं, जो कि अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। देखिए पीएच परिवर्तन के कारण जो दंत क्षय होता है, दांतों की सड़न। देखिए मुख का पीएच मान अगर कम होगा, पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तो दांतों की सड़न चालू हो जाती है। हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होते हैं। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, और ये जल में घुलता नहीं है। हमारे मुख का पीएच मान होता है 5.5। अगर 5.5 से ये कम होना चालू हो जाता है तब ये दांतों की सड़न होने लगती है, क्योंकि हमारे मुख के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो शर्करा वगैरह इससे क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं और दांतों की सड़न चालू हो जाती है। अगला पॉइंट आखिरी, पशु और पौधे जो होते हैं ये भी कुछ अम्ल उत्पन्न करते हैं। जैसे जो चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ये अम्ल जब ये काटते हैं तो डंक के द्वारा हमारे शरीर में ये अम्ल छोड़ते हैं, जिससे हमें जलन और दर्द होता है। इसको दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर काटा है वहाँ पर हम लगा सकते हैं बेकिंग सोडे का उपयोग, जो अम्ल क्षार को या क्षार अम्ल को निष्क्रिय कर देता है और हमें आराम मिलता है। ओके, थैंक यू।